हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, हमारा व्यवसाय अध्ययन के अंदर पहला पार्ट चल रहा था जिसके अंदर 5 पार्ट अपलोड कर दिए गए थे। ये 6 का पार्ट है जिसके अंदर हम व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि व्यवसाय हम जब स्थापित करते हैं, कोई भी बिजनेस हम करते हैं, तो बिजनेस को करने के पीछे एक पर्पस जरूर होता है, यानी एक उद्देश्य होता है कि इस उद्देश्य के जरिए हम बिजनेस को स्थापित करते हैं। तो पहले अध्याय में बिजनेस शुरू करने के कई उद्देश्य हो सकते हैं हमारे। बाजार की स्थिति के आधार पर, नव प्रवर्तन के आधार पर, उत्पादकता, भौतिक एवं वित्तीय संसाधन, लाभार्जन, प्रबंध निष्पादन एवं विकास, कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति, सामाजिक उत्तरदायित्व, ये कई उद्देश्य हैं। तो इनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी विषय वस्तु के आपको बारे में बता देता हूं कि व्यवसाय के जो उद्देश्य है उनकी विषय वस्तु क्या है। व्यवसाय का प्रारंभ बिंदु कोई उद्देश्य होता है। व्यवसाय को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने का एक पर्पस जरूर होता है, एक उद्देश्य जरूर होता है। सभी व्यवसाय कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति अभिमुख रहते हैं। कोई भी बिजनेस हो, जब वह स्टार्ट किया जाता है तो उसका कोई ना कोई एक लक्ष्य रहता है, एक उद्देश्य रहता है कि उसको प्राप्त करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा आतुर रहता है। यह उद्देश्य उसे उस ओर संकेत करते हैं कि व्यवसाय है वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अपने कार्यों को बदले क्या करना चाहिए उसे, मतलब ऐसा क्या चेंजेस लाए कि उसको वह उद्देश्य प्राप्त हो जाए। ठीक है, साधारणतः यह समझ जाता है कि व्यवसाय का संचालन केवल लाभ कमाने के लिए होता है। ठीक है, साधारण शब्दों में कहें तो व्यवसाय का जो संचालन है वो लाभ कमाने के लिए किया जाता है। व्यवसाय स्वयं भी यह दर्शाते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक या वितरण के का मुख्य लक्ष्य केवल लाभ कमाना है। ठीक है, व्यवसाय को लाभ को विभिन्न कारणों से व्यवसाय का एक आवश्यक उद्देश्य माना जाता है। लाभ कमाना ही उद्देश्य क्यों होता है व्यवसाय का, तो इसके कुछ कारण है। एक तो आय का स्रोत, दूसरा होता है कि वित्त का स्रोत, तीसरा होता है कुशल कार्यशैली, चौथा सभी समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करना, पांचवा होता है प्रतिष्ठा को बढ़ाना अपने व्यवसाय की। ये कारण होते हैं। इसके अलावा जो अब ये पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बाजार की स्थिति, उद्देश्य के अंदर व्यवसाय के उद्देश्य में जो बाजार की स्थिति है वो क्या है। बाजार स्थिति से तात्पर्य एक उद्यम की उसके प्रतियोगियों से संबंधित अवस्था से है। ठीक है, एक उद्यम को अपने उपभोक्ताओं को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करवाने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मजबूती से खड़ा रखने के लिए ये बाजार की स्थिति जो पहला उद्देश्य है वो कारगर साबित होता है। सेकंड नंबर में बात करें तो नव प्रवर्तन, विचारों का समावेश या जिस विधि से कार्य किया जाता है उसमें कुछ नवीनताएं लाने से है। मतलब जो कार्यशैली जो परंपरागत चलती आ रही है उसमें कुछ बदलाव लाने से, क्योंकि समाज बदल रहा है, फैशन बदल रहा है, रुचियां बदल रही है, अभिरुचियां बदल रही है, तो उनके अकॉर्डिंग जो व्यवसाय में जो नव प्रवर्तन है, विचारों का समावेश का, वो किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यवसाय में नव प्रवर्तन की 2 विधियां हैं। पहली विधि उत्पाद अथवा सेवा में, और दूसरा होता है पूर्ति में निपुणता। इनके आधार पर, इन नव प्रवर्तन के आधार पर भी हम व्यवसाय का उद्देश्य है वो हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे बात आती है उत्पादकता की। उत्पादकता का मूल्यांकन उत्पादन के मूल्य की निवेश के मूल्य से तुलना करके किया जा सकता है। इसका प्रयोग कुशलता के माप के रूप में किया जा सकता है। लंबे समय तक चलते रहने और प्रगति के लिए प्रत्येक उद्यम को उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए विशाल उत्पादकता की ओर लक्ष्य प्राप्त करना है। उत्पादकता नाम से ही स्पष्ट है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। हमें केवल प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करता है, व्यवसायी क्या करता है, एक प्रगति करता है, एक उन्नति करता है। व्यवसाय में कुछ भी बदलाव संभव हो वो बदलाव करता है और उसके अकॉर्डिंग जो अंत में जो परिणाम निकलता है वो रहता है उत्पादकता, प्रोडक्शन। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तभी ज्यादा से ज्यादा वह उनको उपभोक्ताओं को उपभोग योग्य वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवा पाएगा। तो इसके जरिए भी उसका उद्देश्य पूर्ति हो रही है। चौथे नंबर में बात करते हैं भौतिक एवं वित्तीय संसाधन। प्रत्येक व्यवसाय को संयंत्र यानी प्लांट, मशीनरी, कार्यालय, इन सब की जरूरत होती है, ये भौतिक स्रोत है। तथा वित्तीय संसाधन यानी कोष, पैसे की भी, नगद की भी आवश्यकता होती है। अगर ये भौतिक और वित्तीय संसाधन नहीं होगा तो व्यवसाय का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। अब बात करते हैं लाभार्जन। विनियोजित पूंजी पर लाभ कमाने से लिया जा सकता है लाभार्जन का तात्पर्य। प्रत्येक व्यवसाय का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। लाभ व्यवसाय की सफलता का एक सुदृढ़ परीक्षण होता है, लाभ कमाना। अब बात करते हैं प्रबंध, निष्पादन और विकास। प्रत्येक उद्यम की अपने प्रबंधक को यह अपेक्षा रहती है कि व्यवसायिक क्रियाओं में उचित आचार संहिता तथा सामंजस्य स्थापित करें और उसके आधार पर प्रबंध का निष्पादन और विकास सुनिश्चित किया जाए। यह भी व्यवसाय का उद्देश्य होता है।
अब बात करते हैं कर्मचारी निष्पादन और मनोवृत्ति। किसी भी कर्तव्य यानी व्यवसाय की उत्पादकता तथा लाभार्जन क्षमता में योगदान की मात्रा कर्मचारी द्वारा कार्य का निष्पादन उसकी मनोवृत्ति पर आधारित होता है। कोई भी व्यवसाय का कार्य वो किस दशा पे निर्भर करता है, तो कर्मचारी की निष्पादन यानी कर्मचारी किस प्रकार से कार्य कर रहा है उस चीज पर निर्भर करता है, और उसकी मनोवृत्ति, उस कर्मचारी की मनोवृत्ति कैसी है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व है। सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य व्यावसायिक फर्मों के दायित्व से है। वे समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक स्रोत जुटाए और आवश्यकता अनुसार सामाजिक सेवा का कार्य करें। ये हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो ये सारे मिलकर इस एक व्यवसाय के उद्देश्य को पूर्ण करता है और उसकी प्राप्ति के लिए कार्य करता है। दोस्तों, आज मैंने आपको इस अध्याय 1 का व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो बताया। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।